Hi everyone. So this was my first experience of paragliding. So सबसे पहले we actually have to run and jump from that mountain. वो आपको गाड़ी से लेके जाते एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन. वहाँ पे दीज फ्लायर्स आर देयर. वो अपना पैराशूट लेके दे आर रेडी एंड दे कॉल अस वन बाय वन. ही वॉज माई फ्लायर. सो हम दोनों को एक्चुअली दौड़ के फिर जंप करना पड़ता है पहाड़ से. जब आप जंप करोगे तब आपका पैराशूट में हवा भरेगा एंड देन यू विल बी हैंगिंग ओवर दीज एयर ऑन द एयर. सो ये आप इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल राइड. एक्चुअली मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं बिकॉज़ वहाँ पे इतना ज़्यादा हवा था कि कुछ सुनाई नहीं देगा. जो भी मैं कैमरा में बोलूँगी कुछ सुनाई नहीं देगा. तो दे गिव यू दिस मोबाइल फ़ोन. यू कैन टेक योर ओन मोबाइल फ़ोन और वो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे, आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर आप अपना फ़ोन भी ले सकते हो. ये स्टैंड में वो फ़ोन को पकड़ा देते हैं एंड इन वॉट एवर एंगल इफ़ यू फील लाइक, in whatever angle you feel like you can actually rotate this camera or take it. See हम कितना ज़्यादा ऊपर थे. It was around I think thousands of feet above on the sky. And जो feeling थी it was like a bird, rather a vulture. जैसे vulture बिना अपने पंख फैलाए जैसे fly करते रहते हैं ना, swing करते रहते हैं. And the feeling was same. आप just हवा में हो एंड आपका जो फ्लायर है वो उसको कंट्रोल कर रहा है. उसके दोनों हाथ में देखो, ही इज़ होल्डिंग इट. सो अगर वो लेफ़्ट में मुड़ाएगा तो वो राइट के उसको टिल्ट करेगा. तो लाइक वाइज हम लैंड कर जाएंगे. एंड दिस फीलिंग, एक तो ठंडा था ऑब्वियसली, आप देख रहे हो स्नो था. तो हम स्नो वाले माउंटेन पे चढ़ के फिर हमने कूदा पैराग्लाइडिंग. आई जस्ट विश कि मैं वो आपको पैराशूट भी दिखा सकती थी पैराग्लाइडिंग वाला. बट दैट टाइम देयर इज़ अ मिक्स रिएक्शन. यू आर नर्वस एज वेल एज एवरीथिंग गेट्स नम, हाथ वाथ वगैरह. एंड आई हैड टू होल्ड दिस. तो मी सी वहाँ पे सनराइज़ का देयर इज़ अ व्यू एंड द व्यू इट्स सो ब्यूटिफुल. ऊपर से ना यू फील लाइक आप एकदम पंछी पंछी की तरह हो एंड पूरा व्यू आपको दिख रहा है पूरे पहाड़ का. Oh, I just forgot to mention we were in Manali and it was done in Manali. And आपका आप मतलब I personally recommend, if you do not fear or you do not have this vertigo feeling, then you all of you must try paragliding once in your lifetime. मस्त एक्सपीरियंस है. इतना फीट अबव इन द स्काई एंड यू आर हैंगिंग. बट या जब हम लैंड करते हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. डरने का कुछ नहीं है. जब हम लैंड करेंगे तब भी हम एक्चुअली पैर में चोट लगने का चांसेस है. सो पैनिक मत कीजिएगा. सो इवन व्हेन यू एक्चुअली टेक अ फ्लाइट तब भी पैर में लगने का चांसेस है. बिकॉज बहुत लोग तो पहाड़ से कूदने के डर के मारे रन करना छोड़ देते हैं. तो एज अ रिज़ल्ट आपके नीज़ में, आपके एंकल्स में चोट लगने का चांस है. एंड द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अपॉन योर फ्लायर. सो आप अगर हैवी वेट हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा टू बी वेरी वेरी सुपर एक्टिव. नहीं तो आपका वेट नीचे भी खींच सकता है. बट वंस यू आर अबव द स्काई द विंड इज़ गोइंग टू रेगुलेट योर मूवमेंट. सो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था. आप प्लीज़ लास्ट तक देखो. एंड इट वॉज़ अराउंड 5 to 7 minutes ऑफ फ्लाइट. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. माई हस्बैंड ऑल्सो वेंट विथ मी बट फॉर सम रीज़न ही डिडंट डू इट. सो ही वॉज वेटिंग एट द ग्राउंड जहाँ पे हम लैंड करने वाले थे. वो वापस से चला गया उस ग्राउंड पे एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी. अब हम धीरे धीरे लैंड करेंगे. इट इज़ टेकिंग टाइम बट मीन वाइल यू जस्ट लुक एट द व्यू. वो नीचे से पार्वती रिवर इज़ गोइंग ऑन, इज़ फ्लोइंग. सब कितना छोटा छोटा लग रहा है ऊपर से. दिस फीलिंग कैन नॉट बी इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. इट कैन नॉट बी लाइक स्पोकन इन वर्ड्स. इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. आस्ते आस्ते हम नीचे जा रहे हैं. इज़ होल्डिंग इज़ पैराग्लाइडिंग का वो बलून को इज़ होल्डिंग दोनों हाथ से. ही इज़ ट्राइंग टू रेगुलेट एंड दे आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव.
आप जैसे बोलो, जिस एंगल से बोलो, दे हैव द एंटायर नॉलेज. यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, हाउ दे लिव, कितने साल से दिस पर्सन इज इनटू दिस पैराग्लाइडिंग थिंग since 18 years of his age. So he was actually experienced in this. So आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं. You will be in the safe hands. One time experience. All of you must go and try. विंड का अगर आवाज़ होता तो भी मैं आपको सुना सकती थी. कितना अच्छा है. इफ़ इट इज़ ऑडिबल देन सो ग्रेट. कि आपको हवा का एकदम हवा का आवाज़ आएगा, फर 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 वाला हवा का. एंड वेदर भी इतना सूदिंग था. No, it feels like sun kissed. हम धीरे धीरे उतर रहे हैं. सी टिल दी एंड कि हम उतरते कैसे. अब थोड़ा सा पैल्पिटेशन हाई होगा क्योंकि हम जब ग्राउंड पे फिर उसको पैर को जमाना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाके हम लैंड कर पाएंगे सेफली बिना चोट लगाए. या तो आप एकदम पैर को उठा के रखिए, वही पैर को करेंगे. ही इज़ ओनली गोइंग टू लैंड. आप बस पैर को उठा के रखना है, नहीं तो फिर चोट लगने का चांसेस है, फ्रैक्चर टूटने का, कुछ भी. तो जैसे जैसे वो भैया बोले वैसे वैसे ये देखिए हम लैंड कर रहे एंड उन्होंने पैर को जमाया. इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ लैंडिंग दो. सो इट वॉज अमेजिंग. अब एंटैंगल करेंगे. You're good to go.